हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिशेलिन स्टार गाइड के बारे में। आप लोगों ने मिशेलिन स्टार शेफ्स के बारे में तो सुना होगा। हमारे विकास खन्ना जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में, वो भी एक में हमारे मिशेलिन स्टार शेफ हैं। इसके अलावा और भी कई सारे हमारे शेफ हैं जो कि मिशेलिन स्टार हैं। बट आपको क्या एक्चुअल में मालूम है कि किन लोगों को मिशेलिन स्टार मिलता है या किन लोगों को मिशेलिन स्टार शेफ कहा जाता है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो पूरी की पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ मिशेलिन स्टार गाइड की, ताकि आप लोगों को भी मिशेलिन स्टार के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो जाए। तो सबसे पहले जो शेफ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं या जिनको अवार्ड मिलता है मिशेलिन स्टार का, जिस रेस्टोरेंट को, उसमें काम करने वाले शेफों को मिशेलिन स्टार शेफ किया कहा जाता है। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप जो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, आप जो हमारी ऐप है IHM गुरुकुल, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो और इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मिशेलिन स्टार गाइड के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मिशेलिन स्टार के जो हम लोग अभी अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में ये कोई ऐसे फूड अवार्ड नहीं थे स्टार्टिंग में। सबसे पहले एक एक जो मिशेलिन स्टार गाइड के जो अवार्ड थे, उनकी शुरुआत हमारे यहाँ पे 1900 में हुई थी। ठीक है, तो लगभग मैं बोलूँ तो लगभग कम से कम 100 साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये एक रेस्टोरेंट गाइड के रूप में नहीं, बल्कि फ्रांस के ड्राइवर्स के लिए एक प्रकार की फ्री बुकलेट के रूप में हुई थी। तो स्टार्टिंग में ये डायरेक्ट कोई अवार्ड नहीं देते थे। ये एक प्रकार की बुकलेट या गाइड होती थी, जिसमें कि ड्राइवर्स के लिए इंफॉर्मेशन होती थी। अब जो जो ये कंपनी थी, इसकी जो शुरुआत करी थी, ठीक है, जो कि मिशेलिन स्टार टायर की कंपनी, जो दो भाइयों ने इनकी शुरुआत की थी। ठीक है, जिनका नाम हमारा आंद्रे और एडवर्ड मिशेलिन था। ठीक है, तभी ये मिशेलिन इन लोगों ने जो अवार्ड्स का नाम रखा। और आप लोगों को मैं बता दूं, एक ये टायर कंपनी थी। ठीक है, ये कोई ऐसी रेस्टोरेंट नहीं थे, ये टायर कंपनी थी। आप लोगों ने देखा होगा, एक आदमी होता है जिसको पूरी पट्टियां जैसी बांधी होती है। ठीक है, जो टायर्स की कंपनी है हमारी, वो थी। अब यहाँ पे क्या था कि जो दोनों भाइयों ने ये गाइड्स इसलिए जो बांटी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो टायर्स की जो गाड़ियाँ चलाएं, ठीक है, जो बाइक्स चलाएं या गाड़ियाँ चलाएं, जिससे कि उनके टायर्स की डिमांड बढ़े। ठीक है, क्योंकि अगर गाड़ियाँ चलेंगी तो टायर्स भी घिसेंगे। ठीक है, लोग टायर्स भी उनसे खरीदेंगे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते थे और वो चाहते थे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियाँ चलाएं। इसलिए जो वो वहाँ पे जो गाइड थी या जो बुकलेट थी, उसको उन्होंने सोची करने की। इसके बाद इस गाइड्स के अंदर होते क्या थे? इस गाइड के अंदर हमारे जो मैप्स होते थे, नक्शे होते थे, ठीक है, जगहों के, ठीक है, मैकेनिक्स की जानकारी होती थी जो गाड़ियों को ठीक करते थे, और रहने के लिए लिस्ट होती थी। जो भी होटल या मोटेल्स उस समय होते होंगे, उनकी पूरी जानकारी होती थी, ताकि जो भी ट्रैवल कर रहा है उसको पता चले कि उसको कहाँ पे रुकना है। ठीक है, जिससे कि उसका जो सफ़र है पूरा का पूरा ईज़ी और आसान बन जाए। रेस्टोरेंट इसमें एक छोटा-सा हिस्सा था। ठीक है, जो पहले जो पूरी गाइड या बुकलेट बनती थी, उसमें कोई रेस्टोरेंट्स का इतना ज़्यादा नहीं था, छोटा-सा हिस्सा होता था। लेकिन जैसे-जैसे मोटरिंग पॉपुलर हुई, खाने की अच्छी जगह की डिमांड भी बढ़ी। और बट जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों ने और गाड़ियाँ खरीदी होंगी, ठीक है? तो वहाँ पे जो खाने की माँग बढ़ने लगी या अच्छे खाने की जगह की माँग बढ़ने लगी। जैसे अगर आप देखेंगे ना, अगर आप अभी गूगल का मैप देखेंगे, तो गूगल में आपको हर जगह खाने की चीज़ें मिल जाएँगी। आप हल्का सा सर्च भी करेंगे गूगल के ऊपर, फूड नियर मी या बिरयानी नियर मी, चॉकलेट नियर मी, चॉकलेट शॉप नियर मी, तो आपको सब मिल जाएगा। तो सेम उस समय पे इन लोगों ने एक इसको गाइड के रूप में या बुकलेट के रूप में रेडी करा। इसके बाद शुरुआत में गाइड में सिर्फ कुछ कुछ रेस्टोरेंट ही लिस्ट होती थी। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत रेस्टोरेंट होते थे। 1926 में, 1926 में, लगभग अगर मैं बोलूँ कितना समय हो गया हमारा, लगभग 26 सालों के बाद उन्होंने जो रेस्टोरेंट थे उनको स्टार्स देना शुरू करा। स्टार्स का मतलब है कि उन्होंने फिगर आउट करना चालू करा कि भाई कौन से रेस्टोरेंट अच्छे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने उनको स्टार्स देना स्टार्ट किया। जैसे कि 1 स्टार, ठीक है, 2 स्टार और हमारे 3 स्टार। ठीक है, अब इन स्टार्स का मतलब क्या होता था? अभी जैसे अगर आप देखेंगे ना, जैसे विकास खन्ना के जो शेफ्स के जो रेस्टोरेंट, किसी को 1 स्टार भी मिला है, 2 स्टार भी मिला है। तो 1 स्टार का मतलब उस समय होता था बहुत अच्छा रेस्टोरेंट। ठीक है, कि यहाँ का जो रेस्टोरेंट है, खाना है बहुत अच्छा है। ठीक है, 2 स्टार जिनको मिलता था, उसका मतलब होता था उत्कृष्ट खाना।
मतलब कि खाने के लायक है। आप एक बार आपने खाया, आप दोबारा भी जाके ईज़िली खा सकते हो। और जिसको 3 स्टार मिलता था, ठीक है जी, उसका मतलब है असाधारण व्यंजन, विशेष यात्रा के लायक। मतलब कि वो ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे आप बार-बार जा सकते हो, लोगों को रिकमेंड कर सकते हो और वहाँ का खाना एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो जिस भी रेस्टोरेंट को 3 स्टार मिलते थे, उसकी तो क्या हो जाती थी बल्ले-बल्ले, क्योंकि 3 स्टार मिलने का मतलब है कि आपको एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिल रहा है। और इस समय भी अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं जैसे फ़िल्म्स को ऑस्कर मिलता है, तो इस समय अगर किसी रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार मिलता है, तो वो एक प्रकार से फूड के अंदर हमारा ऑस्कर होता है। अब यहाँ पे ये सिस्टम बहुत ही जल्दी प्रतिष्ठित हो गया, मतलब कि बहुत ही जल्दी फेमस हो गया। रीज़न क्या था इसमें? इसमें अनाम इंस्पेक्टर होते थे। अब जो भी स्टार्स उनको मिल रहा है, चाहे स्टार 1 स्टार हो, 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, तो वो कौन देता था? यहाँ पे जो इंस्पेक्टर होते थे, ठीक है, जिनको कि आप फूड इंस्पेक्टर बोल दो, जो कि मिशेलिन स्टार कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, जिनको कि कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे उनको खाने को जज करना है, टेस्ट वाइज़, उसकी लुक वाइज़, ठीक है, एम्बियंस वाइज सब कुछ वहाँ पे चेक करते थे। और साथ साथ उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती थी, ताकि गोपनीयता की शपथ का मतलब है कि भाई वो ये कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि भाई वो मिशेलिन जो कंपनी है उसके लिए काम करे और यहाँ पे वो आए हैं, वहाँ पे आपकी फूड चेक करने आए हैं। पाक कला उत्कृष्टता के निर्णायक बन गए। उनके रिव्यूज जो सामग्री की गुणवत्ता, स्वाद और खाने पकाने की तकनीकों की महारत, व्यंजनों में शेफ का व्यक्तित्व और पैसे के हिसाब से वैल्यू जैसे लगातार मापदंडों पर आधारित थे। किसी रेस्टोरेंट को बनाए बिगाड़ सकते थे। अब जैसे जैसे चीज़ें पॉपुलर हुई, तो जो भी वो रिव्यूज़ वहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, जैसे अभी हम लोग रिव्यूज़ डालते हैं, अगर हम लोग जोमेटो पे डालते हैं, स्विगी पे डालते हैं, तो हम लोग खाना ऑर्डर करते तो डालते हैं। बट उस समय ये पता नहीं होता था कि कौन इंस्पेक्टर है, और वो इन सब चीज़ें पे, चाहे उसका गुणवत्ता हो, स्वाद हो, खाना पकाने की टेक्नीक हो, ठीक है, शेफ़ का व्यक्तित्व हो, ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर कोई खाना बना रहा है तो उस खाने में उसकी पर्सनैलिटी भी झलकती है, ठीक है। तो अगर जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि कोई गुजराती शेफ़ बनाएगा, तो कुछ ना कुछ उसके खाने में मिठास होगी, चाहे वो कढ़ी भी बनाए, क्योंकि गुजराती कढ़ी हमारी मीठी होती है। उसी प्रकार से अगर हम पंजाबी व्यंजनों की बात करेंगे, तो वो आपकी स्पाइसी की तरफ जाएगा, या जो जो शेफ़ उसको बनाएगा वो खाना उसका स्पाइसी की ही तरफ जाएगा। तो ये सब चीज़ों का वहाँ पे ध्यान होता था। अब अब यहाँ पे जो इंस्पेक्टरों की गोपनीयता, जो मिशेलिन स्टार उसको देते थे, जो रेटिंग्स उनकी करते थे, उनकी जो मतलब कि जो गोपनीयता होती थी, क्योंकि पता नहीं होता था, इसकी मिस्ट्री से जो ये अवार्ड्स मिलते थे, उनकी और ज़्यादा महत्व हमारा बढ़ जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिल होते, जो खाने का बिल होता था, वो भी वो खुद ही भरते थे, ठीक है। उसके लिए वो मतलब किसी को स्पॉन्सर नहीं करते थे, ठीक है। जैसे अभी तो आप जाएँगे तो आपको फ्री में खाना मिल जाएगा अगर आप बोल देंगे मैं ब्लॉगर हूँ, बट उस समय ऐसा नहीं होता था और ना ही वो अपनी पहचान बताते थे। ये निष्पक्ष रिव्यू सुनिश्चित करता और गाइड की अखंडता बनाए रखता है, जिससे कि लोगों का जो ट्रस्ट था मिशेलिन स्टार में बना कि भई ये लोग हैं जो बिना किसी पार्शियलिटी के रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खुद का पैसा खर्च करते हैं, खाना खाते हैं और उसकी अच्छे से जाँच करके और जो भी उनको स्टार्स देना है, वो वहाँ पे अपनी गाइड के अंदर देते हैं। अब दशकों में मिशेलिन स्टार गाइड पाक कला की दुनिया का गोल्डन स्टैंडर्ड बन गया है, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये बहुत ही बड़ा एक शब्द यहाँ पे गोल्डन स्टैंडर्ड है, मतलब कि ऑस्कर्स आप लगा सकते हैं खाने का। इसमें अनगिनत शेफ़ के कैरियर को लॉन्च किया है, जैसे हमारे विकास खन्ना शेफ़ ही आप देख लीजिए, पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, ठीक है। लगभग आज से 10 साल पहले जैसे ही उनको मिशेलिन जब स्टार मिला, तो उनके जो रेस्टोरेंट था उसको मिला, तो उसके बाद ही लोगों ने उन्हें पहचाना कि वो कौन है, उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, आप एक और जो शेफ़ है जिनको कि मिशेलिन स्टार का जो अवार्ड मिला है, इंडियन शेफ़ है, उनका नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिए, बताइएगा। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे अगर आप देखेंगे ना, आपको रेस्टोरेंट्स को पौराणिक दर्जा दिया जाता है और ग्लोबल डाइनिंग सीन को आकार दिया है। उसकी अपार सफलता अक्सर उन प्रतिष्ठित स्टार से जुड़ी होती है, लेकिन मिचेलिन स्टार गाइड अपनी कंट्रोवर्सी के बिना नहीं है। कुछ शेफ स्टार्स बनाए रखने के दबाव में
अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण पाते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपको एक बार मिशेलिन स्टार मिल गया, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आपके ऊपर दबाव है कि भाई आपको तो इस साल भी जो मिशेलिन स्टार शेफ मिलना ही चाहिए या मिशेलिन स्टार में जो स्टार से मिलने ही चाहिए, नहीं तो आपका जो रेस्टोरेंट का खाना डिग्रेड हो रहा है। अगर आपको 1 स्टार मिल गया तो आपको 2 भी मिले, 3 भी मिले, बट अगर एक के बाद अगर आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलता तो ये समझा जाएगा कि भैया आपका जो खाना जो डिग्रेड हो रहा है, जो कि एक प्रकार से शेफ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, तनावपूर्ण होता है। कुछ गाइड की फ्रांसीसी व्यंजनों पर केंद्रित करने या कभी-कभी अपारदर्शिता मूल्यांकन की आलोचना करते हैं, और कुछ जो फ्रांस के जो लोग हैं इसकी थोड़ी बुराई भी करते हैं, ठीक है, चलता रहेगा ये तो कोई बात नहीं। बावजूद विवादों के बावजूद मिशेलिन गाइड की एक शक्तिशाली ताकत बनी हुई है, क्योंकि जो अगर अभी इस समय अगर हम लोग देखेंगे 2025 में मिशेलिन गाइड है या मिशेलिन स्टार शेफ्स हैं वो अभी भी है, और ये लगातार विकसित हो रहा है और नए क्षेत्रों को कवर कर रहा है और बदलती पाक कला प्रवृत्तियों के अनुकूल हो रहा है। यह भोजन के प्रति मानवीय आकर्षण और पाक कला पूर्णता की खोज का एक प्रमाण है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे करके जो मिशेलिन स्टार गाइड है वो भी जो नए नए एरियाज़ को कवर कर रहे हैं, जिससे कि और अच्छा एक्सपीरियंस जो कस्टमर्स को मिले। तो अगली बार आप वास्तव में एक असाधारण भोजन का स्वाद ले सकते हैं अगर आप किसी एक मिशेलिन स्टार शेफ़ के रेस्टोरेंट या मिशेलिन स्टार की जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है। और ये अभी तो बाकी और हमारे फूड में बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं। होपफुली इंडिया के अंदर भी ये सिस्टम लॉन्च होगा, क्योंकि अगर आप इंडिया के अंदर देखेंगे ना तो अभी किसी रेस्टोरेंट्स को यहाँ पे मिशेलिन स्टार नहीं मिला है, ठीक है। और आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, क्या कारण है, ठीक है। तो जैसे भी है अच्छा है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अब तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी आपको लगी, और अगर आपके पास क्वेश्चन है, कमेंट्स है, तो नीचे ज़रूर आप लिखिएगा, हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। बाकी जो हमारी ऐप है IHM गुरुकुल उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।